सुप्रभात आप सभी को। कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसका काव्य खंड। और काव्य खंड जब आप शुरू करेंगे, नीचे आएंगे, पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो एक आपको भजन मिलेगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ये नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा हुआ है। और जैसा कि इसमें लिखा भी है कि यह नरसिंह मेहता गुजरात के जो प्रसिद्ध संत कवि थे उनका यह भजन है और गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के समय पर गाया जाता था। खैर, आगे बढ़ेंगे तो पहला पाठ आपको मिलता है कबीरदास का। देखिए, कबीरदास के बारे में बहुत से मतभेद हैं, उनके विचारों को लेकर, उनके जन्म को लेकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर। तो शुरुआत करते हैं कबीर के बारे में कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंती मतलब जैसे लोग जो कहते हैं, जैसे हम क्या होता है, हम किसी गांव में जाते हैं, अब गांव में कोई कहानी चलती रहती है कि हाँ ये बहुत साल पहले या 500 साल पहले इस गांव में ऐसा होता था, इसको कहते हैं किंवदंती। जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता हमें, जो लोगों के कहने सुनने के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, उस कहानी को एक तरह से हम कह देते हैं किंवदंती। किसी ने कहा है, कहीं से कहीं जानकारी मिलती रहती है। तो इसी तरह कबीर के जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग अलग मत लेके चलते हैं, कुछ अलग मत लेके चलते हैं। तो देखिए आपकी पाठ्यपुस्तक क्या कह रही है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। देखिए, कबीर के बारे में, जन्म के बारे में बहुत भ्रम है। एक लहरतारा तालाब है बनारस में, तो वहाँ पे बनारस में जो है वो माना जाता है कि वहाँ पर ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये कमल के पुष्प पे अवतार लिए। हालांकि ये बहुत भ्रामक मत है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी स्त्री ने इन्हें वहाँ ले आकर छोड़ दिया था जन्म के बाद। वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो अधिकतर लोग इस मत में हैं कि यही वास्तविकता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जो थे, जो बुनकर थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के द्वारा ये पैदा हुए थे, इसलिए इनको कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हिंदू थे, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया था, तो ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। इसलिए थोड़ा मतभेद चलता है इनको लेकर के। हालांकि बाद में कबीर ने कोई मत नहीं माना, दोनों धर्मों के बीच में जो गैप था, जो अंतराल था, उसको कम करने का कार्य किया। खैर, आगे देखिए, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए, कबीर ने खुद कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। आँखन देखी का मतलब होता है जो मैंने आँखों से देखा है, मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है वही मैं कहता हूँ। और तू क्या कहता है, तू कहता कागज की लेखी, मतलब जो कागज में लिखा हुआ है, जो पन्नों पे लिखा हुआ, अर्थात जो वेदों में है, जो पुराणों में है, तुम उसकी बात करते हो। तो कहने का मतलब कबीर क्या कहते थे कि मैं व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देता हूँ, तुम किताबी ज्ञान को महत्व देते हो, शास्त्रीय ज्ञान को महत्व देते हो। तो शास्त्रीय ज्ञान कितना भी हो वो पुराना होता जाता है, वो बदलता तो है नहीं समय के हिसाब से। व्यवहारिक ज्ञान समय के हिसाब से बदलता है, इसलिए ज़्यादा सही होता है। अच्छा, कबीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, ये भी कहा जाता है कि कबीर ने कभी कागज और कलम का स्पर्श भी नहीं किया था, टच भी नहीं किया था कागज कलम, और ना ही स्याही को छुआ था उन्होंने। मसी कागज छुयो नहीं, ना मैंने कभी कागज छुआ है, ना ही मैंने कभी स्याही छुई है, और ना ही कभी कलम छुआ है अपने हाथ से। कलम गहियो नहीं, हाथ में कलम भी नहीं पकड़ा है, ये भी कहा जाता है कबीर के बारे में कि एकदम वो अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब अज्ञानी नहीं, अनपढ़ का मतलब वो शिक्षित नहीं थे, साक्षर नहीं थे, पढ़ना लिखना उन्हें नहीं आता था। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनके धर्म ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें लगभग उनको पता ही रही होंगी, क्योंकि साधु संतों की संगत करके, अन्य लोगों से सुन सुनकर उन्होंने ये चीज़ों को जान लिया था, तभी वो उसका विरोध कर पाए। आगे देखिए, भक्तकालीन
निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक एक रचना है। ये एक बात आप लोग जान लीजिए, जो कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं अपनी कलम से, उन्होंने बोला जो भी उनको समझ में आया, जो भी उन्होंने मन में रचनाएं रची, जो भी बातें हम लोग सुनते हैं। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग कहीं बातचीत करते हैं तो कुछ बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो बोलते हैं वो कभी कभी वो हमारा खुद का मौलिक विचार होता है। तो कबीर ने अपनी बातों को जनता के सामने कह दिया, ऐसे ही उपदेश रूप में। जनता ने उसे सुन लिया और बहुत लोगों को वो याद भी हो गया। अब चूंकि कबीर ने गा के कहा, एक तरह से उसको पद में कहा, इसलिए वो जल्दी याद होने लगा लोगों को। बाद में कबीर की जो शिष्य परंपरा में एक आते थे धर्मदास, धर्मदास ने वो कबीर के वाणियों का, मतलब उनके द्वारा जो कही हुई बातें थी, उसका संग्रह किया, और वही संग्रह बीजक के नाम से हमारे सामने मतलब इस समय वर्तमान में उपस्थित है। बीजक है ना। तो बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीर ने जो कहा था, कबीर की जो वाणियां हैं, उनका संग्रह बीजक है। अगला देखिए, अगली पंक्ति की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी मिल जाएंगी आपको। अब देखिए कबीर के बारे में बता रहा है कि कबीर कैसे थे। अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, और चाहे अन्य कोई धर्म, सब लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप को लेकर मतभेद है ना। कबीर ने इस मतभेद का विरोध किया कि ईश्वर तो एक है, तुम उसकी पूजा कर लो मूर्ति बना करके, और चाहे तुम उसको मस्जिद में अल्लाह के रूप में याद कर लो, लेकिन वो तो एक ही है। तो इसलिए उन्होंने जो पूजा की विधि थी ना, अलग अलग तरीके से, कि कोई कहता था कि मूर्ति बनाओ, ये धूप जलाओ, या फूल अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो, कोई जगह पे घेर करके एक दीवार चला के एक घर जैसा बनाकर उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित कर दो और उसे मंदिर को। ये सब बातें जो थी ना, कबीर ने इनका विरोध किया। कबीर की रचनाओं में ये सब कई जगह मिलते हैं। जैसे एक रचना है कबीर की, एक दोहा है कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चाकी भली पीस खाए संसार। क्या कहना चाहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर पूजने से भगवान मिलता है, तो चलो मैं पहाड़ पूज लूँ, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा पत्थर होता है। तुम अपने घर में एक छोटा सा पत्थर रख लेते हो और उसकी पूजा करते हो। अगर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो मैं चल के पूरा पहाड़ ही पूज लूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर होता है। आगे क्या कर रहे हैं कि तासो तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इस छोटे पत्थर से तो अच्छा तुम्हारे घर में जो चाकी है, चाकी आप लोगों ने सुना होगा कि पहले गेहूं, जैसे आजकल हम लोग गेहूं ले जाके पिसवा देते हैं, चक्की जो रहती है, वैसे ही घर में छोटी छोटी चाकी रहती थी, जिसमें लोग प्रतिदिन अपना 1-2 दिन पे गेहूं या अन्य चीज़ों को, अन्न को पीस कर, खाने वाले अन्न को पीसते रहते थे। तो चाकी साक्षात रूप में क्या करती है, भोजन देती है, अन्न देती है। अन्न को चाकी से ही पीस कर हम आटा बनाते हैं और उसको खाते हैं, तब हमारा जीवन चलता है, तभी हम जिंदा हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि इस पत्थर से अच्छा तो चक्की है तुम्हारे घर की, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए अन्न से हम जीवन यापन कर लेते हैं, जिसके वजह से ही जीवित हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तमाम चीज़ें हैं, है ना। एक जगह उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई चनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये भी कहा दिया कि पत्थर वगैरह जोड़कर क्या होता है कि मस्जिद तुम लोग बना लेते हो, फिर उस पर चढ़ करके मुल्ला क्या करता है, बाग देता है। जैसे मुर्गा बोलता है, चिल्लाता है सुबह सुबह, वैसे वो भी बाग देता है। क्या तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह बहरा हो चुका है? कितना तेज चिल्लाते हो उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो दोनों धर्मों में, मतलब हिंदू और मुसलमान, बेसिकली उस समय यही 2 मुख्य धर्म थे भारत में अपने मतलब चरम पे। चूँकि आप लोग जान ही रहे हैं, ये 1400 की बात हो रही है, 1450 के समय की बात। उस समय स्थिति ये थी कि बाहर से जो इस्लाम आया था, उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर, भारतवर्ष पर बहुत गहरा पड़ने लगा था। जबरन, चूँकि ये भी ऐसा भी मिलता है इतिहास में कि कुछ शासकों ने जबरन इस्लाम धर्म बढ़ाना चाहा, मुसलमान बनाना शुरू कर दिया जबरन लोगों को।
और इस वजह से हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हिंदू और मुस्लिम ये जो दो चीज़ें थी, दो विरोधी रूप में ये सब सामने आए, दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधी रूप में सामने आए। कहने का मतलब कि देखिए, धरती पर बहुत से धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में आपस में इतना खींचातानी नहीं है जितना इस्लाम और हिंदू धर्म में है। तो कबीर ने इन दोनों धर्मों को समझा और ये भी समझा कि इसमें परस्पर विरोध का कारण क्या है। तो विरोध का कारण उन्होंने तलाशा कि ये पूजा की जो पद्धतियां हैं, भगवान को मानने की जो पद्धति है वो अलग है। दोनों भगवान को मानते हैं, दोनों ऊपर वाला मानते हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि ये अलग एक तरीका मानता है पूजने का, ये पूजा करने का अलग तरीका मानता है। तो उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहा कि हाँ, इन दोनों के बीच का रास्ता क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्मकांडों का खंडन मतलब एक तरह से उसमें जो भी चीज़ें हों, जो भी दुनिया भर का ताना बाना बुना गया उसको तोड़ा उन्होंने। ठीक है ना, खंडन करने का मतलब खंडन करना माने तोड़ना। तो जो कर्मकांड का एक ढांचा बना रखे थे लोग कि ऐसे करोगे वो होगा, ये करोगे वो होगा, उसको उन्होंने रोका। आगे देखिए, पुस्तक में उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। अपने रचनाओं में कैसा मनुष्य उन्होंने एक तलाश किया, कैसा मनुष्य चाहते हैं वह, कि जो हर प्रकार से भेदभाव से मुक्त रहे, चाहे धार्मिक भेदभाव हो चाहे सामाजिक हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, जाति का भेदभाव ना रहे। जो जाति के नाम पर हम बट गए हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, अगला नीची जाति का है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं, इसका उन्होंने प्रयास किया। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। देखिए, कबीर की भाषा की सहजता मतलब कबीर की जो रचनाएं थी उसमें उन्होंने बहुत साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वो बोलचाल की भाषा को अपनाया। अच्छा, एक बात और कि कबीर की भाषा के बारे में कहा जाता है कि कबीर की भाषा जो है ना, मिली जुली भाषा है। मतलब भारत में जो इधर का क्षेत्र है पूरा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एरिया जो भी है, उत्तर प्रदेश और जहाँ वो रहते थे, या आप कह सकते हैं राजस्थान का क्षेत्र है, ब्रजवाला ऐसा है, उत्तर प्रदेश में ही आता है जो। तो वहाँ चूँकि कबीरदास का क्या था कि वो एक जगह रुके नहीं बहुत दिनों तक। बनारस में जन्म हुआ, लेकिन बनारस से लेकर और कहाँ कहाँ घूमे इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ कुछ दिन तो रहते ही रहे होंगे, क्योंकि पहले के समय में तो भाई ऐसे साधन तो थे नहीं कि आप आज उड़ीसा में हैं, अगले दिन आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। पैदल ही यात्रा करते थे लोग, तो ये रुकते रुकते गांव में 2 दिन 1 दिन कर करके आगे बढ़ते थे, और जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा को थोड़ा बहुत ज़रूर जान लेते थे बातचीत के द्वारा। जब भाषा जानते थे तो वहाँ के कुछ शब्द भी जान जाते थे, और उन शब्दों का प्रयोग ही अपनी रचनाओं में करते थे। ऐसा नहीं होता होगा कि जानबूझ के करते थे, लेकिन चूंकि उपदेश देना था तो हम मान लीजिए उड़ीसा में आए और उड़ीसा की कुछ भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते। इसीलिए इनकी जो भाषा थी वो मिली जुली भाषा हो गई। मतलब इनकी भाषा में आपको राजस्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, और उस समय जो भी बोलियां बोली जा रही थी, ये जहाँ जहाँ से गुजरे उस सब बोलियों के शब्द इनकी भाषा में मिलेंगे। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि एक दोहा पढ़ेंगे, उसमें आपको 2-3 भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे। इसलिए इनकी भाषा को कुछ लोगों ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है ना। तो आगे देखिए, कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के, जन भाषा माने जनता की भाषा के निकट मतलब समीप होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब उनका जो दर्शन था, उनके जो विचार थे, उसको उन्होंने बहुत सहज रूप से कह दिया, क्योंकि उन्होंने जो भाषा प्रयोग की है वह जनता की भाषा प्रयोग की है। अब देखिए, इधर आइए, यहाँ साखियों की बात है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं
कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अब देखिए, इतना कबीर के बारे में लिखा हुआ है आपकी किताब में। कुछ बातें आपको और मैं बता दे रहा हूँ जो बड़ी बहुत ज़रूरी हैं इस साखियों का अर्थ समझने के लिए। देखिए, कहने के लिए दो दो पंक्तियों की दिख रही है आपको। ये कुल मिलाकर आपके सिलेबस में 7 दोहे के रूप में ये दोहा छंद माना जाता है। 7 दोहे के रूप में इसको लेकर भी मतभेद है, हालांकि कि कुछ लोग कहते हैं ये साखी कोई छंद था कबीर के समय में, उसमें उन्होंने लिखा, क्योंकि मात्राएं लगाने पर ये एकदम एक्यूरेट दोहा नहीं आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब छोड़ हो जाता है, एक आध मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये दोहा ही है, लेकिन चूंकि कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे इस तरह के, मतलब खासतौर से छंदों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने अपनी बात ऐसे ही बोल दी। अब वो छंद के करीब हो गया तो हो गया, कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं पूरा पूरा दोहा लग जाता है। तो दोनों बातें हैं, दोहा भी मान सकते हैं, दोहा नहीं भी मान सकते हैं। वैसे हम लोग आमतौर पे इसे दोहा छंद ही मानते हैं। तो इसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उनको जानने से पहले आपको थोड़ा सा कबीर के भावों को समझना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा, और उनका जो चिंतन था, जो दर्शन था, उसको समझना पड़ेगा। अब चूँकि आप लोगों को भी बहुत जानकारी नहीं है इस क्षेत्र में, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे कबीर को जानने से पहले ये चीज़ जानिए कि एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं आत्मा का, और एक होता है परमात्मा। परमात्मा मतलब वो परम तत्व, वो भगवान, वो ईश्वर। आत्मा मतलब हर जीव के भीतर एक आत्मा है, ऐसा हम मानते हैं हिंदू धर्म में, कि हर जीव के भीतर एक आत्मा होती है। वह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो व्यक्ति मृत माना जाता है, अर्थात वो मर जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो आत्मा स्वर्ग में जा सकती है, नरक में जा सकती है, ऐसी तमाम हमारे पास कल्पनाएं हैं या तमाम बातें हैं, तमाम सिद्धांत हैं, कह सकते हैं। कबीरदास की जो सोच थी या जो विचार था उनका, सीधा सीधा यही था कि हम सभी, चूंकि जीव के अंदर आत्मा होती है, इसलिए उन्होंने जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो हम मनुष्य है या हर जीव है, उन जीव के अंदर एक आत्मा है जो कि मूलतः उसी परम आत्मा का अर्थात परमात्मा का, भगवान का ही एक हिस्सा है, हम कुछ अलग नहीं हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि हम अलग नहीं हैं, हम भी भगवान के ही एक अंश हैं। जैसे ईश्वर होता है, उसका कोई टुकड़ा है, कोई हिस्सा है हम, और वो हिस्सा किसी कारण से ईश्वर से, परमात्मा से अलग हो जाता है, और जब अलग हो जाता है तो इस मृत्यु लोक में आता है, और जब मृत्यु लोक में आता है तो किसी रूप में जन्म ले लेता है, वो जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया। जब जन्म ले लेता है तो उससे जन्म लेने के बाद ये कुछ याद नहीं रहता कि उसका मूल स्वरूप है क्या, आखिर कि वो है क्या, वो आत्मा है कि क्या है। उससे जन्म ले लेता है कि आदमी के रूप में, तो उसे लगता है वो इंसान है। वो जन्म ले लेता है किसी शेर के रूप में, तो उसे लगता है वो शेर है। किसी जानवर के रूप में ले लेता है तो उसे वो जानवर की अनुभूति होती है। वह यह नहीं जानता है कि वह परमात्मा का एक अंश है। फिर क्या होता है कि जब वो जन्म ले लेता है तो अपने अनुसार, जैसे अगर वो शेर है तो क्या करेगा, वो अन्य जीवों का भक्षण करेगा, अन्य जीवों को खाएगा। तो उसी तरह वो कर्म करता है, और जब कर्म करता है तो जैसा वो कर्म करता है उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। और जब वो अगला जन्म पाता है फिर पता चलेगा कि अगर वो शेर बना तो उसने कुछ बुरे कार्य किए, और बुरे कार्य किए तो उसी कार्यों के हिसाब से उसका अगला जन्म और बुरा हुआ। इस तरह से वो क्या करता है कि इसी मृत्युलोक में वो जन्म मरण करता रहता है, मतलब जन्म लेता है, कार्य करता है, जैसा कार्य करेगा उसी के हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा। फिर अगले जन्म में भी कुछ बुरे कार्य करेगा, उसके हिसाब से अगला। इसीलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है, और इस संसार में जो दुख हैं उन दुखों को भोगता रहता है, दुखों को सहन करता रहता है ना। अब कबीर क्या कहते थे कि जब तक उस आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता है कि वह परमात्मा का एक हिस्सा है, तब तक आत्मा उस परमात्मा में पुनः मिलने के लिए प्रयास नहीं करती है। जब उसे ज्ञान होता है ना, कि वह उसी परमात्मा के एक अंश है, तो वह उस परमात्मा से मिल जाने के लिए, माने उसी ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करती है। और यह जो ज्ञान देता है उसे ही कबीर ने गुरु मान लिया, क्योंकि ज्ञान दे रहा है तो गुरु है। इसीलिए कबीर ने सबसे ज़्यादा महत्व गुरु को दिया। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो है वो,
जो आत्मा को ये बताता है कि तुम परमात्मा के अंश हो, मतलब परमात्मा के बारे में भी गुरु ही बता रहा है। अर्थात परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उस तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? गुरु महत्वपूर्ण है। ठीक। अब कबीर ये भी बताते हैं कि आत्मा को जब पता चल जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, तो आत्मा के मन में व्याकुलता होती है उस परमात्मा से मिलने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर कबीर ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मान लिया। मतलब आत्मा क्या है? वह एक स्त्री की तरह है। परमात्मा क्या है? वह एक पुरुष की तरह है। तो जैसे एक स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है उसके पास समीप पहुँचने के लिए, वैसे ही ये आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है उसके रूप में विलीन हो जाने के लिए, उसके अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मिटा देने के लिए। अब जब आत्मा परमात्मा तक पहुंचना चाहती है तो उसके लिए क्या बताया कि अगर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कुंडलिनियाँ जागृत करनी पड़ेंगी। कुंडलिनियाँ जैसे कि आप लोग देखते हैं, अभी दूरदर्शन पर इस समय एक धारावाहिक एक सीरियल चलता है शक्तिमान। ऐसे तमाम सीरियल होते हैं जिसमें ये दिखाता है कि आदमी, जैसे हम योग मुद्रा में बैठते हैं ना, पालथी मारकर बैठ जाते हैं, तो नीचे कमर से लेकर ऊपर मस्तक तक कुंडलियाँ होती हैं। उस कुंडलिनियों को जागृत करना पड़ता है, जो कि सुप्त अवस्था में होती हैं। जब वो जागृत होती हैं तभी आत्मा परमात्मा तक पहुंच पाती है। ठीक। शक्तिमान देखेंगे आप लोग, उसमें आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि कैसे वो जागृत होती है। नीचे से ऊपर तक प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण, आप अगर सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको पूरी प्रक्रिया या तस्वीर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आराम से मिल जाएगा कैसे ये होता था। तो कबीरदास ये कहते हैं कि उसको कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है। और उस कुंडलिनी जागरण के पहले क्या करना पड़ता है? इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। जैसे इंद्रियां, मतलब जैसे हमारा मुख है, हमको प्यास लगनी ही लगनी है। और आपके सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे, मजदूर होगा जो बिना दिन भर खाए पिए काम करता रहता। आप हैं, आप हर 2 घंटे पे कुछ खाना चाहते हैं। तो आपके और उसके बीच में अंतर यही है कि उसने अपने शरीर को उस तरह बना लिया है कि वह एक बार खाना खाता है, बेचारा दिन भर काम करता रहता है लेकिन थकता नहीं है। और आप 2 घंटे ना खाने को मिले तो आप थक जाते हैं। तो उसने क्या किया है? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। तो वैसे ही जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया होती थी, उसको ही ये लोग कहते थे साधना। मतलब साधना मतलब जैसे नियंत्रित कर लेना, इंद्रिय पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर। तो वहाँ से आरंभ होता था। और इंद्रियों पर जब नियंत्रण होना शुरू हो जाता था तो व्यक्ति क्या करता था? संसार में जो रिश्ते नाते हैं, जो दुख सुख के कारण हैं, उन सबको धीरे धीरे वो भूलता था, किनारे करने लगता था, दूर जाने लगता था उनसे। मतलब वो सांसारिकता से, मोह माया से मुक्त होता था, है ना? तभी वो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता था, तभी उसकी कुंडलियाँ जागृत होती। और कुंडली जागृत होती तभी वो मोक्ष प्राप्त करता। मोक्ष का मतलब यहाँ था मुक्ति से। किस तरह की मुक्ति? इस जन्म मरण वाला जो चक्र चलता रहता है, जन्म लेते हैं मरते हैं, फिर जन्म होता है मरते हैं, इससे मुक्ति। और मोक्ष का मतलब क्या था? कि यह आत्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाए। जब मिल जाएगी तो फिर उसे जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा, वो एकदम जीवन उसका सध जाएगा, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए मोक्ष शब्द का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में, जैसे पहले दोहे में ही देखेंगे कि उसमें मुक्ता आया है शब्द, तो वो मोक्ष रूपी मोती की बात करते हैं। इसलिए हमने कहा कि कबीर को जानने से पहले, पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जो होता है ना, कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, कबीर ने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। ज्ञान क्यों? क्योंकि जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को यह ज्ञान नहीं होगा कि वो परमात्मा का अंश है, जब तक उसे कुंडलिनी जागरण का ज्ञान नहीं रहेगा, वो कैसे ईश्वर तक पहुंचेगी। इसलिए उसको बहुत सम्मान मिला ज्ञान को। ज्ञान ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए कबीर को थोड़ा सा पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें जाननी जरूरी थी। और अब पढ़ाते समय जो चीज़ें आ जाएंगी वो मैं आपको वहाँ से समझा दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो एक बार में तो दूसरी बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ कबीर का दर्शन है वो थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। आपने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी है, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी समस्या है। आप इस बार ये बातें पढ़ लेंगे, अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो कबीर के विचार ज़रूर समझ लीजिए इस वीडियो को। हो सके तो जहाँ से हमने कबीर के बारे में, कबीर के जीवन को छोड़कर उनके बारे में अलग से बताना शुरू किया है, उन चीज़ों को दोहरा के सुन लीजिएगा। और बाकी कल से हम साखियाँ पढ़ना शुरू करेंगे।
तो तब तक के लिए हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।